बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू और बैंगन के पकोड़े। सर्दियों का मौसम हो और साथ हो मज़े के पकोड़े तो सर्दियों का लुत्फ़ हो जाता है दोबारा। ये हमारे पास बेसन 1 पाव इसमें हमने डाला है। ये है हमारे पास बैंगन जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया 1 अदद। 2 अदद है आलू, इसे बारीक चॉप करना है। इसके बाद है सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च, इसे भी चॉप करके हमने डालना है इसके अंदर। ये हमारे पास नमक हस्बे जायका और साथ है हमारे पास हल्दी, कुटी हुई मिर्च, सूखी धनिया। इसे हमने मिक्स करना है आपस में। 1/4 हल्दी, 1/4 लाल मिर्च और 1/4 हमने डालना है इसमें खुश्क धनिया। डालने के बाद इसे इसके अंदर डालेंगे। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हल्का हल्का पानी। हल्का हल्का पानी डालने के बाद हम इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स। याद रहे इस टेक्सचर को ना ही हमने ज़्यादा पतला करना है और ना ही हमने इसे गाढ़ा करना है। ये देखेंगे इसमें डाल दिया पानी और ये हमने अच्छा सा इसे अपने टेक्सचर को बना लिया। बस इसी कंडीशन में हमने इसे रखना है। ये देखेंगे ये हो गया हमारा अच्छा सा मिक्स और टेक्सचर हो चुका है हमारा तैयार। अब हम इसे रखेंगे 10 से 15 मिनट का देंगे इसको गैप और उसके बाद बनाएंगे अपने मज़े के तक। रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए और आपके पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बने। हमारे वो फ्रेंड जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो ज्वाइन कर चुके हैं थैंक यू सो मच। चलें इसे देते हैं 10 से 15 मिनट का गैप। शुरू करते हैं अपने आलू और बैंगन के पकोड़े बनाना। सबसे पहले हमने क्या करना है, तेल को गरम करना है और चूल्हे के लू हमने रखनी है इतनी। इसके बाद हम रखेंगे पैन, घी हो जाएगा हमारा गरम। अब हम इसमें डालेंगे अपने ये पकौड़ों वाला टेक्सचर जो हमने अभी अभी बनाया था। ये है हमारे आलू और बैंगन के मज़े के पकौड़े। ये देखिए जिस शेप में आप इन्हें बनाएं, टिक्कियों की शेप में बनाएं या फिर बनाएं पकौड़ों की शेप में, जिस तरह आपका दिल चाहे। बहुत ही मज़े के और नरम और क्रिस्पी बनने वाले पकौड़े हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। चलो नीचे वाला हिस्सा हमारा पक चुका है, कलर आ चुका है। अब इस तरीके से हम इन्हें पलट देंगे। तमाम पकौड़े तमाम टिक्कियाँ हम इस तरीके से ये देखिए ये सब हम पलट चुके हैं। नीचे वाला हिस्सा हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब जैसे ही ये तैयार होगा हम इसे क्या करेंगे ये देखेंगे आप रेसिपी के एंड में। रेसिपी के एंड तक रहिएगा हमारे साथ। ये देखेंगे ये भी तैयार हो चुके हैं हमारा नीचे वाला हिस्सा भी। अब इसे निकालेंगे, निकालने के बाद करेंगे एक ख़ास टिप इसके साथ। देखेंगे इस तरीके से हम दोबारा फिर डालेंगे अपने आलू और बैंगन की टिक्कियों को। वो हमने बनाए थे पकोड़े शेप में, ये हम बनाएंगे टिक्कियों की शेप में। ये देखिए इस तरह फैलाया, फैलाने के बाद ऊपर थोड़ा सा करेंगे प्रेस, वो हो जाएंगी टिक्कियों की शेप में हमारे ये फैल जाएंगे इसी तरीके से। अब हम इन्हें पलटेंगे, पलटने के बाद दोनों साइडें जब इसकी हो जाएंगी तैयार। ये देखिए ये तैयार हो चुकी है नीचे वाली साइड। अब ऊपर वाली साइड भी हो रही है तैयार। जैसे ये तैयार होगी ये देखिए ये भी तैयार हो चुकी है हमारी नीचे से। ये देखेंगे चलेंगे दोनों साइडें इसकी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। बैंगन के मज़े के पकौड़े और टिक्कियाँ हो चुकी हैं हमारी तैयार। दोनों तरीके हमने शेयर किया आपके साथ। ये देखिए टमाटर केचप के साथ लें या फिर सॉस के साथ लें, जिस तरह आपका दिल चाहे। खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी टिक्कियाँ हैं और पकौड़े हैं। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुंच सके। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।